नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की इस यात्रा में हम आपको कुछ ऐसे दृश्यों के साथ आपकी इस यात्रा को सुखद बनाने वाले हैं जो आपकी आंखों को सुकून देंगी और एक अविस्मरणीय पल आपको यादगार इस यात्रा में दिखाई देगा। तो आइए करते हैं इस यात्रा की शुरुआत। और आप देख सकते हैं सभी प्रतिभागियों के साथ हमारी यह यात्रा शुरू हो रही है। आज वरिष्ठ समाज सेवी श्री गोपाल भाई जी के यहाँ आना हुआ और इन्होंने चित्रकूट क्षेत्र में खासकर आदिवासी इलाके में बहुत बड़ी ऊर्जा अपनी सामाजिक कार्यों में लगाई है और विदेश दर्शन के भी कई शिविर चलाते हैं। तो संयोगी बना के हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर सत्येंद्र जी, हमारे आदरणीय भाई जी श्री त्यागी जी जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, है ना, ये सब भारत भूषण त्यागी जी, ये सब हम लोगों के साथ आए और बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहेंगे कि इस अवसर पर इस संस्थान में आए तो दो शब्द जो भी आप बोलना चाहें। सभी को नमस्कार। लंबे समय से एक इच्छा थी कि गोपाल भाई से मिलना भी हो और संस्थान और वहाँ की गतिविधियों को देखें, और सौभाग्य मिला डॉक्टर सत्येंद्र जी के द्वारा, और हम सभी साथी यहाँ पर आए। बहुत अच्छा लगा। बेटा जी से बातचीत हुई तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आगे परंपरा में जाने की बात बनी है। और एक बड़ी बात यह है कि जीवन विद्या को लेकर भी यहाँ गहराई से शोध हो रहा है। आदिवासी क्षेत्र में किस तरीके से उसकी रूपरेखा बनाई जाए, तो हम लोग अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हुए भी शुभकामना करते हैं कि यह अभियान और भी तेज़ी से सफल हो और देश के लिए एक अच्छा नेतृत्व दे। शुभकामना। बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। और जो यहाँ का कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया लगा और आगे भी हम आते जाते रहेंगे। सबको शुभकामना। बढ़िया। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान लोग आज हमारे यहाँ आए और आज मुझे उनके दर्शन के अवसर मिले और ये बहुत अच्छी बात हुई। और मैंने आज अपने पिताजी की जो अपने समाज सेवा की जो 50 साल 60 साल से लगातार जो उन्होंने समाज का काम किया, उनकी एक किताब लिखी गई है। उनको मुझे मौका मिला कि मैंने वो किताब सभी को जो है भेज दिया है। बहुत बढ़िया। और हमारी टीम अब रुक रही है मंदाकिनी की ओर। आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी का ये दृश्य है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर और स्वच्छ बाईं तरफ से। और जब हम ये लौट रहे हैं चित्रकूट जाते वक्त मंदाकिनी नदी के दर्शन, और ये दायां दृश्य राइट हैंड साइड से मंदाकिनी नदी कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। यहाँ पर सुंदरता और स्वच्छता थोड़ी कम है। और यह है मुख्य द्वार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। और यहाँ तेज रफ्तार से अपनी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं आदरणीय भगवान सिंह परमार जी। ऊपर से जब हम पूरा नज़ारा देखते हैं तो ये सुंदर पर्वत बहुत ही मनोरम दिखाई देते हैं, और साथ ही इन पर्वतों के ठीक नीचे बहती हुई मंदाकिनी नदी और हमारे सभी प्रतिभागी कदमताल करते हुए अपनी याद ताज़ा करते हुए। और अब हम आ गए हैं महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में, और यहाँ से जुड़ी कुछ यादें हैं जिनको साझा कर रहे हैं आदरणीय भगवान सिंह परमार जी और उनके साथ उनके साथी। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ है उनके अनुभव, क्या कुछ है उनकी यादें इस विशेष स्थान से जुड़ी हुई। करीब 3 साल का समय यहाँ रहने का मौका मिला और यहाँ एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें माननीय गणेश बागैया जी जो है और उनके भतीजे अशोक जी और डॉक्टर सत्येंद्र जी जो हमारे साथ हैं, उनका बेटा संदीप, सब लोग यहाँ मिल के रहते थे। और यहाँ जंगल होते हुए भी हम लोग करीब 2 साल तक लगातार यहाँ रहे। तो आज यहाँ आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ आके मुझे एकदम से बहुत ऊर्जा मिल रही है और मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। और इसका श्रेय मैं डॉक्टर सत्येंद्र जी को देना चाहूँगा कि वो आज मुझे यहाँ लेके आए। बागैया जी के साथ भी बहुत सी यादें जुड़ी हैं यहाँ।
हम लोग यहाँ मेहनत करते थे, श्रम करते थे, कुटिया बनाते थे। और नाना जी को हमने एक बार भोजन पे यहाँ बुलाया था, नानाजी देशमुख जी को, जिनको बाद में भारत रत्न मिला। उन्हीं ने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी, तो उसमें थोड़ा मिर्च ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ा था, क्योंकि मैं गांव से आया था। तो कई मीठी मीठी यादें हैं, और आज हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि मैं इस पॉइंट पर आया। अब मेरे साथ संयोग ये है कि माननीय भारत भूषण त्यागी जी, जो कि एक मानवीय किसानी कैसी हो, प्राकृतिक खेती कैसी हो, उस पर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और वो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, आज हमारे बीच हैं। तो हम चाहेंगे कि वो भी 2 शब्द बोलें। आदरणीय गणेश बगड़िया भाई साहब हैं, अपने मित्र भी हैं, बहुत ही स्नेही हैं। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने बहुत सारे जीवन विद्या के गहरे जटिल मुद्दों को समझा है। आज एक बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हम सुनते रहते थे पहले कि वो एक मंदाकिनी नदी के तट पर एक पहाड़ पर रहे, वहाँ साधना करते थे। अब यहाँ आए तो और अच्छा पता लगा कि उसमें सत्येंद्र भैया के बेटे भी थे, उनके भतीजे भी थे, और भगवान परिवार भाई साहब भी थे। तो आज एक ये सौभाग्य की घटना है कि कई बार ऐसी भावनात्मक जुड़ाव उन जगहों से होता है कि जो प्रेरणा के रूप में कहीं ना कहीं हमारे अंदर की बहुत सारी जो जमी हुई चीज़ें हैं उनको भी उकेरती हैं, और वहाँ से एक संज्ञानीयता को लेकर एक नई धारा बहती है। तो ऐसी स्थिति में आज बहुत ही उल्लास के साथ में भाई सत्येंद्र बोरा जी के साथ और महाराज सिंह जी के साथ में और योगेंद्र जी के साथ में आना हुआ। हम इसको बहुत बहुत सौभाग्य के रूप में देख रहे हैं। सभी को नमस्कार। 300 फीट नीचे से नदी बहती है, तो मैं देखा करता था कि एक नदी के नीचे कुछ नीली नीली सी रोशनी आया करती थी। तो बहुत दिनों तक जब आती रही, तो एक दिन मैंने गणेश सर को बताया कि ये क्या हो सकता है, तो उनने अनुमान बताया कि ये मणि वाला सर्फ हो सकता है। एक ऐसी झाड़ियों से निकलती थी कभी कभी। तो कई यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। यहाँ कई पर्यावरणीय अध्ययन होते थे, देश के बारे में बहुत अच्छी चर्चाएं होती थी, और मानवीयता के बारे में भी बहुत सी चर्चाएं होती थी। मैं तो यही मानूंगा कि मेरी प्रेरणा स्थली है। आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ उसके पीछे इस स्थान का, इस जगह का, यहाँ गणेश सर का रहना सभी का बहुत आनंदित करता है। यहाँ डॉक्टर सत्येंद्र जी भी आया करते थे और वो भी बहुत रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब भी अपनी बात रखें। वहीं से सभी साथियों के साथ यहाँ पर आया है। मैं पहली बार 1993 में यहाँ पे आया था, और ये सब अपना मित्र मंडली यहाँ पर गणेश बागड़िया जी के साथ, बाकी जो लोग हैं भगवान सिंह जी है और कई साथी थे। हमारा बेटा संदीप भी यहीं था, और यहाँ पे एक झोपड़ी हुआ करती थी, और उसके आगे एक चौतरा हुआ करता था चकोर, उस पर सभी लोग सुबह विपसना करते थे। नाना जी जितने दिन यहाँ रहते थे यूनिवर्सिटी में, उतने दिन यहाँ आया करते थे और सुबह के टाइम विपसना में बैठा करते थे। तो आज हम यहाँ आए हैं, और उसमें सौभाग्य इनका है, अपने साथी है महाराज सिंह जी। इनका जो निवेदन था, आग्रह था, और इन्होंने हमें कहा, तो उस वजह से हम यूनिवर्सिटी देखने के आए हैं। मैं भी देखता हूँ जहाँ मैंने यहाँ पर्यावरण का बहुत गहरा अध्ययन किया, खासकर जड़ी बूटियों का अध्ययन किया। जैसे आप देखिएगा आज भी यहाँ बहुत सी जड़ी बूटियाँ लगी हैं। ये देखिएगा, ये निर्गुंडी है जो साइटिका से लेकर बहुत से रोगों की दवा है। ये देखिए, ये सरपुखा लगा हुआ है ना, हाँ ये सरपुखा है। ये देखिएगा कितनी सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ लगी हैं, ये जरिया लगी हुई है। तो इस प्रकार से आज भी ये जो जगह है, ये बहुत सी जड़ी बूटियों का भंडार है, और यहाँ हम लोग उन सब चीज़ों का अध्ययन करते थे। सुबह से हम लोग बाग बगीचा लगाते थे, और सर के द्वारा, गणेश सर के द्वारा कठोर श्रम करना भी हम लोगों को यहीं सिखाया गया। कुटिया भी हम लोगों ने अपने ही श्रम से बनाई थी। रोज़ सुबह से करीब 1.5 घंटे हम लोग श्रम करते थे, और डॉक्टर साहब के बेटे संदीप जी और सबको लगाते थे। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जगह है, और आज भी इस जगह से मुझे जो प्यार, मतलब अंदर से जो ऊर्जा जगी है, वो इस स्थान पर आके जगी है। तो आज बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। देखिए कितना प्यारा लोकेशन है, और इस जगह पर पूरा वो कुटिया हुआ करती थी और हम लोग सब रहते थे। और आज सौभाग्य से डॉक्टर सत्येंद्र जी के माध्यम से यहाँ आने का मौका मिला, तो हमारी सारी यादें ताज़ा हो गई। और जहाँ ये आज भी यहाँ जड़ी बूटियाँ लगी हुई है, वहाँ आज भी ये देखिए जंगल हैं, और आज भी मंदाकिनी है।
अब ज़रूर यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन पहले शांत इलाका हुआ करता था। एक रिसर्च बागैया जी के साथ ये भी चलता था कि यहाँ कोई चोर या डकैत भी आता है क्या, क्योंकि बागैया जी ने ये कहा था कि आखिर ये यहाँ ले ही नभूषण बसन चुराई वाली जो बात है उस पर एक्सपेरिमेंट चलता था कि कोई चुराता है कि नहीं चुराता है। तो 2 साल बाद निकल के आया कि कुटिया में सारा सामान कोई नहीं ले गया, तो उस बात का भी उत्तर मिला। हम चाहेंगे कि यहाँ देखने को मिली कि ये तपोस्थली तो है, पर साथ साथ में ये एक साधना की कर्मभूमि भी रही, तो जहाँ पर जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी, श्रम का नियोजन कैसे होता है। और एक बड़ी सुंदर बात अभी भगवान सिंह भाई ने बताई कि हम लोगों ने बीहड़ों के भी जो अध्ययन करे थे कि बीहड़ में जाकर लोग क्यों रहते थे कि नहीं रहते थे, और उसमें कितनी अभेयता थी और कितनी चोरी चकोरी होती थी। तो ये भी एक प्रमाण मिला कि जहाँ पर सही लोग सही मानसिकता से रहने लगते हैं वहाँ चोरी चकोरी अपने आप ही बंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आने के बाद में बहुत सुंदरता से ये बात की झलक आई है कि, और मैं तो यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियों को देखकर गदगद हूँ कि आज भी पहाड़ पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लगा है। इसके लिए मैं बहुत सभी साथियों को साधुवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया। विश्वविद्यालय की कुछ रोचक और यादगार यादें, आइए हम आपको दिखा रहे हैं एक नज़र में विश्वविद्यालय की कुछ प्रमुख झलकियाँ, कुछ मुख्य स्थान। मेरा नाम महाराज सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया हूँ और यहाँ बाला में जो जीवन विद्या कार्यक्रम चल रहा है उसमें आया था। मेरी काफ़ी दिनों से मनसा थी, इच्छा थी यहाँ चित्रकूट यूनिवर्सिटी को देखा जाए, और उसमें देखने के पीछे जो जिज्ञासा थी वो गणेश बागड़िया ने यहाँ काम किया है, रण सिंह आर्य भी यहाँ आए हैं, नाना देशमुख भी रहे हैं, बाबा नागराज भी रहे हैं, और प्रेम सिंह यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। और मैं खुद भी रहा। हाँ, अब भगवान दास जी यहाँ से रहे हैं, और क्या नाम उनका, डॉक्टर सत्येंद्र जी रहे, सत्येंद्र जी के बेटे। और यह जहाँ इन्होंने स्थान बनाया था जो बिल्कुल, मैं उसे तो मैं देख के बिल्कुल गदगद हो गया, कैसे कैसे यहाँ साधना की। वास्तव में तो ये संत, पूर्ण संत होना, मैं तो इससे बहुत ही गदगद, और वो स्थान अभी देखा तो बहुत ही अति रमणीक और सुंदर लगा। और मैं इस यूनिवर्सिटी में बहुत ही, मेरी कल्पना थी यहाँ के, और लोग कहते थे आने के लिए, भाई वहाँ कहाँ जा रहे हो, मुझे ये यूनिवर्सिटी देखनी है। यहाँ से देखने की बहुत जिज्ञासा थी, वो भैया सत्येंद्र जी के माध्यम से आज हमको जिज्ञासा पूरी हुई। मैं बहुत इस बात से बेहद खुश हूँ सभी। हमारे अजय यादव जी जो कि इस समय भारत की उन चीज़ों को उकेर के ला रहे हैं जो पॉजिटिव कहानियाँ हैं, पॉजिटिव घटनाएं हैं, कहीं कोई मीडिया को लेके पॉजिटिव काम कर रहा है, उसको उनने लिया है कि भाई हम इन वीडियोज़ को यूट्यूब में डालेंगे, इसको प्रचारित करेंगे। मतलब एक सकारात्मक जर्नलिज्म क्या होती है, इस पर काम करेंगे। जी नमस्ते। भगवान श्री राम और भ्राता श्री लक्ष्मण
स्फटिक शिला में बैठे थे। उसी दृश्य को आपके साथ हम साझा करेंगे। स्फटिक शिला है जहाँ पर जब भगवान राम आए थे तो उनके साथ सीता जी थी, उनके साथ लक्ष्मण जी थे। इस पॉइंट पर वो आकर के बैठे थे। तो ये बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है और पूरा ये प्राकृतिक सुंदरता से आच्छादित रहता था। अभी डेवलपमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन के रूप में भी हो गया है, तो इसकी सुंदरता में कुछ बाधा जरूर आई है, फिर भी ये बहुत अति सुंदर है। भगवान है। और रामफल के स्कंद को देखने के बाद यहाँ पर हमारी यात्रा समाप्त होती है। अगली यात्रा में आपसे हम फिर करेंगे मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ और जो भी आपके सुझाव हों हमें आप ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से। अधिक वीडियो, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।